Hello everyone, welcome to JN English class. Hope you all are fine. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it, share it and like it as much as possible. You don't forget to press bell icon for getting a new update. Dear students, in this video we are going to learn about Standard 8th Lesson 1 Part 1 The Wind Camp. Thank you for watching this video. प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 8 लेसन 1 द विंड कैप चैप्टर पढ़ाऊँगा और इनके जो लेखिका हैं ज़ेन हयात ओलेन, पहले इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म 1939 में हुआ था। इज़ एन अमेरिकन ऑथर एंड एडिटर ऑफ फोकलोर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन एंड चिल्ड्रंस बुक्स। ये जो है अमेरिकन लेखिका और संपादिका हैं। ये आपका लोक कथा क्या होता है? जो प्रचलित प्राचीन कहानियाँ होती है ना, वो लोक कथा होती है, जैसे कि सिंड्रेला और पंचतंत्र। नेक्स्ट है फैंटेसी। इसका मतलब होता है काल्पनिक कथा। नाम से पता चला कि कल्पना से संबंधित कहानियाँ होती है। एक प्रकार की वह रचना जो कल्पना पर आधारित हो, कोरी कल्पना, ख्वाब, असंभव चीज़ों की जिसमें कल्पना की जाए, और अवास्तविक घटनाएं, यानी इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना, अवास्तविक घटनाएं होती हैं। इसमें एक और विशेषता होती है कि इसकी जो कहानी होती है ना, उसमें जादुई क्षमता, जादुई पावर वाले कुछ होते हैं, जैसे सुपर नेचुरल पावर्स लाइक मैजिक एंड मैजिकल क्रिएचर्स, इस टाइप की कहानी में होते हैं। ठीक है, जैसे कि हैरी पॉटर। नेक्स्ट साइंस फिक्शन, कल्पित विज्ञान। इस पे भी जो है आपका विज्ञान को ध्यान में रखते हुए के लिखा करती हैं, ये जो लिखती हैं। एंड चिल्ड्रंस बुक्स, और ये बाल साहित्यों की भी संपादिका है। ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ रिटन ओवर 280 बुक्स। इन्होंने तकरीबन 280 किताबों को लिखा है। द बेस्ट नोन ऑफ विच आर द हॉलोकॉस्ट नोवेला एंड द डेविल्स अर्थमेटिक। ये दो किताब इनके लाइफ की बहुत प्रसिद्ध बुक हैं और ये ज़्यादा प्रचलित हुई थी। ठीक है। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ अ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम। जो प्रेजेंट टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु, पाठ। एडिटेड का मतलब संशोधित, वर्जन, रूप। यानी ये जो पाठ है ये संशोधित रूप है। ठीक उसी नाम से, द स्टोरी ऑफ द सेम नेम, यानी कि द विंड कैप के ही नाम से है, उसी नाम से ये इसका संकलित रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है। डू यू थिंक ऑन अ शिप ऑन द सी इज मोर इंजॉयबल दैन लिविंग ऑन द लैंड? यहाँ पे अपना तर्क आपको प्रस्तुत करना है। क्या भाई, समुद्री जहाज पर रहना धरती पे निवास करने से अधिक आनंददायक होता है? आपको क्या लगता है? हाँ या ना, ये आपको जवाब देना है, उसमें रीज़न भी देना है कि क्यों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हो रहा है, हाउ डू यू थिंक आवर लाइव्स वुड चेंज इफ वी हैव मैजिक पावर टू कंट्रोल द वेदर? अब ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है, यदि आपके पास जलवायु, मौसम नियंत्रण की जो है जादुई शक्ति यदि आपके पास आ जाए तो आपके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? तो आप लोग इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नाउ पाठ शुरू करते हैं।
नाउ देयर वंस अ लैड हु वांटेड टू बी अ सेलर। यहाँ पार्ट शुरू हो रहा है आपका। एक लड़का है, लैड मीन्स एक लड़का जो जल यात्रा करना चाह रहा है, समुद्र यात्रा करना चाह रहा है। बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी, लेकिन उसकी माँ उसे अनुमति नहीं देती है कि तुम समुद्र के पास जाओ, तुम जल यात्रा पे जाओ। उसकी माँ अनुमति नहीं देती है। क्लियर है? परमिशन नहीं दे रही है। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट सेलिंग? तुम समुद्र यात्रा के बारे में जानते क्या हो? वह कहती है, उसकी माँ। सी कौन है? बच्चे की माँ। यू आर अ फार्मर सन्स, तुम एक किसान के बेटे हो। यू नो द टर्न ऑफ द सीजन्स, और तुम जानते हो ऋतु परिवर्तन, तुम्हें इस बात की जानकारी है। एंड स्मेल ऑफ द सॉइल, मिट्टी की खुशबू को भी तुम पहचानते हो। बट यू डू नॉट नो द सी, लेकिन समुद्र के बारे में तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, तुम कुछ नहीं जान रहे हो। बेटा, एक किसान के लिए ना ऋतुओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी फसल उसी पर निर्भर होती है। ठीक है? यहाँ पे दो वर्ड आ रहा है, एक सीजन्स, क्लियर है, और एक नेक्स्ट वर्ड आपको भी आया, वेदर। ठीक है? यहाँ पे, ठीक है ना? अब देखो, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, आप जानते हो। बिल्कुल। सीजन्स मीन्स ऋतुएं, जैसे स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु, समर सीजन ग्रीष्म ऋतु, रेनी सीजन वर्षा ऋतु, ऑटम सीजन शरद ऋतु। उसके बाद हेमंत ऋतु, जो प्री विंटर सीजन होते हैं ना, उन्हें हेमंत ऋतु कहते हैं। उसके बाद विंटर सीजन शीत ऋतु। ठीक है? तो ये हो गया आपकी ऋतु। बेटा, ऋतु क्या होता है ना कि ये ऋतुएं लगातार 3 से 4 महीने के लिए एक समान होती हैं। देखना, जब ग्रीष्म ऋतु आएगा तो 3-4 महीने रहता है, ठंड भी वैसे ही रहता है। ठीक है? मौसम जो वेदर है ना, वो अचानक बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए सुबह आपने गर्मी देखा कि बहुत प्रचंड गर्मी है, तो दोपहर को भी धूप हो, बहुत गर्मी हो, शाम को भी हो, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। अचानक बारिश भी हो सकती है, बादल भी हो सकता है, बिजली भी कड़क सकती है। तो ये परिवर्तन होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ द बॉय हुज नेम वाज जॉन, उस लड़के का क्या नाम है? जॉन है। हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर, वह हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है। सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क, और वह चला जा गया कहाँ पे? अपने खेत के काम में, फार्म वर्क। विथ हेवी हार्ट, निराश होके, खुशी मन से नहीं जा रहा है, निराश होके जा रहा है। बट डिड नॉट अगेन मेंशन द सी, लेकिन पुनः समुद्र यात्रा के बारे में उसने ज़रा सा भी, समुद्र के बारे में ज़रा सा भी उसने जिक्र अपनी माँ से नहीं किया। कौन? जॉन। ठीक है? नाउ वन डे ही हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड द प्लाउ, खेत जोता जाता है, देखते हल आगे होता है, खेत जो हल जोतने वाला होता है बंदा, वो पीछे होता है। तो वह खेत जोत रहा था। कौन? जॉन। इसलिए यहाँ पे ही आया हुआ। क्लियर? ही ऑल बट रैन ओवर अ टाइनी ग्रीन टर्टल। टर्टल मीन्स क्या होता है? कछुआ। टाइनी मीन्स छोटा, ग्रीन मतलब हरा, यानी एक छोटा हरे कलर का कछुआ था। रैन ओवर मीन्स क्या होता है? कुचल जाना। ठीक है? ऑन अ क्लॉड ऑफ डर्ट, बच्चों उसको वो कुचलने ही वाला था। कौन? ही, जॉन। ही पिक द टर्टल अप, वह उस कछुए को क्या करता है? उठाता है। एंड सेट इट ऑन हिज हेड, और उसे कहाँ रखता है? अपने सर पे। वेयर ही न्यू इट वुड बी सेफ, ही, जॉन यहाँ पे जानता था कि सर पे जो मैंने इसे रखा है तो वहाँ पे वो सुरक्षित है। यहाँ इट किसके लिए आया है? कछुए के लिए, टर्टल के लिए आया बच्चों। ठीक है? नाउ व्हेन ही वाज डन हिज प्लॉइंग, जब उसने खेत जोत लिया जॉन ने, जॉन
plucked the turtle, तो जॉन जो है कछुए को क्या करता है, पकड़ता है, ठीक है, फ्रॉम हिज हेड। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लक मीन्स क्या होता है बेटा, पोजीशन, अपना जो है ये सर पे रखा हुआ है ना, अब सर से उसे वो हटा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे आपके बुक में दिया होगा, प्लक का मीन्स टू रिमूव फ्रॉम अ प्लेस और पोजीशन, यानी उस स्थान से हटाना है। तो ये पहले कहाँ पे था, सर पे था, अब उसको हटा रहा है, ठीक है, वहाँ से। नेक्स्ट, टू हिज अटर सरप्राइज ही फाउंड दैट इट हैड टर्न इनटू अ टाइनी ग्रीन फेरी मैन। क्या हो रहा है, वह पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है, आश्चर्य में हो जा रहा है। क्यों भाई, ही फाउंड, वह पाया, क्या पाया, कि दैट इट हैड टर्न्ड, जो कछुआ था, इट, वह परिवर्तित हो गया है, किस में, अ टाइनी ग्रीन फेरी मैन। एक टाइनी मीन्स क्या होता है, छोटा, एक छोटे हरे परी, परी के रूप में जो है ये परिवर्तित हो गया है, जो कि मैन है, इंसान के रूप में, आदमी के रूप में। इसलिए जॉन पूरी तरीके से क्या हो गया, आश्चर्य में आ गया जब उसने इस चीज को पाया। दैट फाउंड दैट स्टूड अपॉन हिज फॉर्म एंड बाउट, वह टर्टल मैन क्या कर रहा है, परी रूपी हरा इंसान क्या कर रहा है, जो छोटा इंसान है, आप देख सकते हैं, वह झुककर उसे अभिनंदन यानी कि नमस्कार कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, समझ रहे हैं, अभिवादन कर रहा है। जब उसने अपने सर से टर्टल को उतारा और हथेली पे रखा, अपने पाल में रखा, तो वह उसे नमस्कार कर रहा है, अभिवादन किया, ठीक है। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ इस दयालुता के लिए। क्यों भाई, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, ठीक है। टेल मी योर हार्ट्स डिजायर एंड आई ग्रांट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। अब ये तो परी है, इसके पास जादुई क्षमता है, तो देखिए क्या कह रहा है, एक तो तुमने मेरी जीवन बचा, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है, टेल मी योर हार्ट्स डिजायर, अब तुम अपने दिल की ख्वाहिश मुझे बताओ। आई ग्रांट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, और मैं तुम्हें एक अधिकार दूंगा, क्या, कि क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे जीवन को बचाया है, मेरी जान को बचाया है, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक पावर दूंगा। और क्या पावर है, सेड द फेरी, फेरी ने कहा। जॉन बाउट बैक बट सेड नथिंग, जॉन ने क्या किया, कुछ भी नहीं कहा। जैसे छोटे हरे परी ने जो है झुककर नमस्कार किया, तो जॉन भी जो है उसको नमस्कार कर रहा है। Although his heart yearned to go out to the sea, he did not express his wish. देखिए, यद्यपि his मतलब जॉन का हृदय, जॉन का हृदय के अंदर बहुत ख्वाहिश थी, इंटरनल डिज़ायर हो रही थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रही थी अंदर से, कि मुझे तो समुद्र की यात्रा करना है, लेकिन ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश, लेकिन उसने अपने इच्छा को, अपने ख्वाहिश को परी को नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रीन फेरी मैन कुड रीड अ हार्ट इजली, सो ही सेड, लेकिन वो तो परी था, उसके पास तो जादुई क्षमता थी। द ग्रीन फेरी मैन कुड क्या कर रहा है, रीड, वह उसके दिल की ख्वाहिश को पढ़ लेता, इजली, बहुत आसानी से। सो ही सेड, वह कहता है, आई सी यू विश टू गो सेलिंग, मुझे लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश है समुद्र यात्रा करने की। ये किसने कहा, उस हरे जो परी ने कहा। जॉन्स फेस आंसर्ड फॉर हिम, जॉन का चेहरा ही उस वक्त जवाब दे दिया, यानी जॉन
तो वही चाहता था, लेकिन उसने परी से कहा नहीं था। तो जॉन जो है उसका चेहरा ही उसके लिए जवाब था कि हाँ अरे ये तो भाई मेरे अंदर की ख्वाहिश थी। आप जान गए। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, नियरेस्ट वर्ड मीनिंग है इसके साथ, आप लोग इसे याद कर लेना बच्चों। मेंशन मीन्स राइट और स्पीक अबाउट विदाउट गिविंग मच इन्फॉर्मेशन। क्लॉड, lump of earth of clay, plucked, to remove from a place of position, yearned, had strong desire। आप सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग उसे एक लाइक और शेयर करो, कमेंट करना, और मैं बहुत ही जल्द इसका सेकेंड पार्ट बनाकर आप लोगों को शेयर करूँगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर और लाइक करो बेटा, ठीक है। थैंक यू।